आपूर्ति, अविच्छिन्नता और पूर्ति एक जैसा है ना, आपूर्ति पूर्ति और असे अविच्छिन्नता हो गया, ठीक है। और यहाँ दो और क्वेश्चन ध्यान रख लेंगे, ये सिद्धांत है, इसका सिद्धांत, उस आकृति का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, आपूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांतों के नाम में बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, खाली सिद्धांतों के नाम पर ध्यान रखें। और बस थोड़ा सा और देखेंगे फिर फिनिश। ये सिद्धांतों के नाम हो गए। और यहाँ क्या देखना है हमको, देखो यहाँ हमको जानना है कुछ सिद्धांतों के नाम हमने देख लिए, और ये यहाँ हमने 3 सिद्धांतों के नाम तो देख लिए। अब देखेंगे, देखो स से ध्यान रखो, एक तो समान और एक सममिति, दोनों ही स है, तो समान और सममिति ध्यान रखेंगे। और फिर अपन थोड़ा सा लास्ट में ध्यान रखेंगे निकटता और लघुता, निकटता और लघुता, ये ध्यान रखेंगे सिद्धांत का नाम। कैसे ध्यान रखोगे, देखो अ से ध्यान रखोगे, फिर स से ध्यान रखोगे, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे एस के साथ में पी पी एस ओ पी, यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ हो जाता है लघु, छोटा सा ऐसे लिखा, ठीक है। जैसे देखो विशेषता क्या होती है, एक तो होता है प्रत्यक्षकरण स्थिति, उसको ध्यान रखोगे क्या होता है प्रत्यक्षकरण स्थिति। गतिशील वस्तुओं को जब ठोस तरीके से देखने की क्षमता रखते हो ना, उसको प्रत्यक्ष। जीवन की परिस्थितियां बहुत उथल पुथल हो रही, लेकिन आप शांत मन से उनको एकाग्रचित होकर देखने की क्षमता रखते हो, ठीक है। और बाकी देखो विशेषता क्या होती है, इससे मेन विशेषता, इससे आपको एकदम अर्थपूर्ण लॉजिकल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसमें आप चीजों को संगठित करके देखने लग जाते हो, इसमें आप चीजों को चुनकर देख, मतलब पृथक करके देखने लग जाते हो चीजों को। देखो मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ होता क्या है समझना, यानी आप जब आपकी आंख नाक कान मुंह त्वचा इन 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके जब दुनिया को जानने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, वही समझना है। प्रत्यक्षकरण उससे थोड़ा सा और बेहतर है ना, ये इसमें अर्थ वगैरह कुछ समझ नहीं आता इतना, यहाँ पे आपको थोड़ा और समझ में आने लगता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं प्रत्यक्ष चीजों को, परसेप्शन, इसको कहते हैं परसेप्शन, इसको कहते हैं सेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज्ञान मिल जाता है, आपको चीजें अर्थ सहित समझ आने लगती है, आप चीजों को संगठित एक जैसा करके, यानी जिस मान लो किताबें 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 एक तरह बॉक्स रखा है, तो किताबों को एक साथ कर लोगे, चुन लोगे उसमें से आप बॉक्स को, नहीं मतलब किसी को एक को चुनना, चुन लोगे, बॉक्स को अलग निकालने की क्षमता है अपने आप को, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये संगठन बन रहा है और ये मतलब उसमें एक अलग से उद्दीपक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझने लगते हैं बढ़िया तरीके से। और लास्ट में कह देते हैं एक कि इसका आधार परिवर्तन है, ये थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान रखेंगे स्मृति के लेवल पर, इसका आधार क्या होता है प्रत्यक्षीकरण का परिवर्तन। तो इस तरीके से हमने आज के पूरे सेशन को लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट। हाँ, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने क्या क्या देखा। देखो हमने बहुत बेसिक चीजें जानी, हमने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा, हमने मानसिक विकास के बारे में पढ़ा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो शारीरिक विकास, हाँ एक कोटेशन ध्यान रखिए, मानसिक विकास में हर लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिए। मैं आपको किशोरावस्था के बारे में कुछ बता रही थी, ठीक है। तो 2-4 कोटेशन है, ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, किशोरावस्था आएगी तब डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का पूरा सेशन जिसमें हम शारीरिक विकास पढ़ा, मानसिक विकास पढ़ा, कुछ बहुत बेसिक चीजें जानी। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।